यह प्रश्न पत्र सीटेट प्राइमरी अर्थात प्राथमिक स्तर का है। इसमें संस्कृत भाषा को अगर किसी ने प्रथम भाषा के रूप में चयन किया है तो उसको प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के उत्तर देने होंगे। ठीक है, अगर कोई संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लेता है तो उसकी संख्या अलग होती है। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं, ये एक तरीके से पूरा प्रश्न पत्र ही है सीटेट का जो 2018 में आया था। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, रटनाभ्यास कारेण विद्यार्थिना विकासे कीदृक् क्षति लोस मतलब लोस भवति, क्या नुकसान होता है बच्चों को रटने की वजह से। तो इसका आंसर था तेषाम आत्मविश्वास से नष्ट, मतलब कि उनका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है अगर कोई बच्चा रटता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति ऐसे लाभ अस्ति। इसमें पूछा गया है भाषा शिक्षण संदर्भ में आगमन पद्धति का क्या लाभ है। तो इसमें है विद्यार्थी रटनाभ्यासम न कुर्वन्ति, मतलब इसका उत्तर डी होगा। इसका कहने का मतलब है कि विद्यार्थी रटने का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है। प्रश्न 3, भाषा तावत् अभिव्यक्ते मत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यमम अस्ति, मतलब कि भाषा का अभिव्यक्त करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा साधन क्या होता है, विनिमय, एक्सचेंज। इसका उत्तर सी है। ठीक है, क्योंकि भाषा का आदान प्रदान करने से ही क्या होता है, एक दूसरे को भाषा समझ में आती है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय छात्रस्य कस्य शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय जो भारत के जो छात्र हैं उनके लिए शिक्षण की महत्व क्या है, उनका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या है उत्तर है इसका ए, मातृभाषा। मतलब कि भारतीय छात्र के भाषा के विकास के संदर्भ में उसकी मातृभाषा की शिक्षण की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बच्चे को मातृभाषा ही नहीं आती है तो वह किसी भी भाषा को सही प्रकार से नहीं सीख सकता है। तो इसका उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 5, अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयं का समस्या। अभिव्यापक शिक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है उसमें क्या समस्या आती है। तो इसमें है विद्यार्थीषु परस्परम रुचि इंटरेस्ट भेद, मतलब कि इंटरेस्ट के लिए इसका आंसर आएगा, उत्तर बी है। यहाँ पर इसका विस्तार से भी व्याख्या की गई है कि अर्थात अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण के संदर्भ में विद्यार्थियों में परस्पर रुचि का भेद पाया जाता है, क्योंकि बच्चे आपस में जो भाषा उनको अच्छी लगती है उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और इसका अंतर होता है। अतः विद्यार्थियों में परस्पर रुचि का भिन्न भिन्न पाया जाना यह भाषा शिक्षण की व्यापक कक्षा की एक महत्वपूर्ण समस्या का उदाहरण है। मतलब कि ये तो समस्या आएगी क्योंकि सभी की भाषा अपनी अलग तरीके से होती है, तो वह उसी तरह से उसको बोलता है और सीखता है। प्रश्न संख्या 6, अधस्तनेषु कथमं उत्तरम मातृभाषा शिक्षणो उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्त्यम नास्ति। कहने का मतलब है कि जो मातृभाषा है उसके शिक्षण के उपयोगी उपकरण उच्चारण का जो ज्ञानार्जन है, भाषागत अनेक प्रकार के लेखन एवं ज्ञानार्जन तथा भाषा तत्वों का प्रभुत्व ज्ञान, ये सभी तत्व प्रामावश्यक हैं। मतलब ये बहुत जरूरी आवश्यक तत्व हैं भाषा के लिए। जबकि विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम नॉलेज लेंगे उसकी तो उसका ज्ञान अर्जन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इसमें क्या है, विषय वस्तु का ज्ञान अर्जन, कि विषय वस्तु क्या है इसका ज्ञान अर्जन करना बहुत जरूरी नहीं है। इसमें यही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। टीचिंग मेथड क्या है, तो उसके विषय में तो इसका है प्रेरणा पद्धति। प्रेरणा पद्धति मोटिवेशन मेथड। प्रेरणा शिक्षण पद्धति जो होती है उसका मतलब है कि ये चयन पद्धति, रुचि पद्धति, शिक्षण पद्धति नहीं है। ठीक है, इसको इसलिए शिक्षण प्रेरणा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते, अर्थात प्रेरणा पद्धति इसी वजह से इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्त भवति। मतलब कि अगर भाषा शिक्षण हमें कराना है तो उसके लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि
भाषा शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री न कथिचित उपयुक्ता भवति। अर्थात भाषा शिक्षण के दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन, इन तीनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें न कंचित आएगा। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, रीमेडियल कोचिंग, इसकी मतलब क्या है? इसका आंसर डी होगा। समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्ति। तो हम इसको समझते हैं प्रश्न को कि ये है क्या। अर्थात उपचारात्मक शिक्षण पद्धति समस्या समाधान के लिए सफलता को प्राप्त करती है। उपचारात्मक मतलब कि समस्या का समाधान करना। प्रश्न संख्या 10, यदा छात्रा विराम चिह्न विषय कौशल वर्धनायाम शिक्षा भवन्ति तदा ते लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति। मतलब कि अगर किसी छात्रा को विराम चिह्न आदि का कौशल है, उसको ज्ञान है, तो उसकी लेखन में शुद्धता हो जाएगी। इसका उत्तर इसलिए डी होगा। प्रश्न संख्या 11, भाषा शिक्षण कक्षायाम रचना वादस्य अर्थ भवति। भाषा शिक्षण की कक्षा में रचना वादन का क्या अर्थ है? तो इसमें छात्रः प्रपंच विषय स्वीक्यम अध्ययनम ज्ञानश्च वस्तूनां प्रतिबिंबम अनुभव द्वारा भाषा कौशलम च प्राप्नुवन्ति। इसका उत्तर ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का छात्र अपने संबंधित विषय का अध्ययन, ज्ञान और वस्तु का प्रतिबिंब अपने अनुभव द्वारा और भाषा के कौशल द्वारा प्राप्त करता है। निम्नलिखितेषु कथमम उत्तम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूच। मतलब कि प्रादेशिक भाषा का विकास के उसके विकास में क्या समस्या नहीं है। अस्मिन् विषये जनानां परिचय भव, किस विषय में लोगों से परिचय रहित रहता है, ये केवल अपने सगे संबंधियों समित्रों के संपर्क में अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा जन सामर्थ्यम नाम। भाषा का जन सामर्थ्य का नाम क्या है? मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। मतलब कि मानव की जो सहज प्रतिभा है उसके कारण भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया भाषा के अर्जन का सामर्थ्य है। भाषा अध्यापक अस्मात् लेखनम कौशलम शिक्षितुं शक्नोति ज्ञानवर्धक विचाराणां सहायेन शब्दे मातृभाषां लिखितुम् उक्त्वा। कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रे क्लिष्टान् प्रश्नानां पृच्छति तदानीं किं क्रियते? तो छात्रान् त्यजित्वा अनुशासित भवितुं सूचना क्रियते।